हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, परसों एक इंडियन आर्मी का ALH ध्रुव क्रैश हो गया था, जिसमें दोनों पायलटों की तो जान बच गई थी, पर जो ऑनबोर्ड इंजीनियर थे उनकी जान चली गई थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, ये एक फोर्स्ड या फिर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ था, जो कि टेक्निकल इशू की वजह से पायलट को करनी पड़ी थी। तो ये इस साल का तीसरा ऐसा इंसिडेंट है, या तो क्रैश हुआ है या तो इसको फोर्स्ड लैंडिंग करनी पड़ी है टेक्निकल इशू की वजह से। तो पहले इंडियन नेवी का ALH ध्रुव मार्क 3 MR, जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू था, उसको डिच करना पड़ा था पानी में। उसके बाद पूरी की पूरी ALH ध्रुव की फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया था। फिर एयरफोर्स और आर्मी ने अपने ऑपरेशन चालू कर दिए। फिर कोस्ट गार्ड के ALH ध्रुव MR का क्रैश हो गया, जो अगेन ब्रांड न्यू था और ये टेस्टिंग के दौरान हुआ था। तो उस समय ये क्लेम किया गया कि जो कोस्ट गार्ड का ALH ध्रुव MR क्रैश हुआ है, ये मेंटेनेंस इशू की वजह से हो सकता है, जहां पर इशू जो है कंट्रोल रॉड को लेकर बताया गया था, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर का साइक्लिक कंट्रोलर था उसने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था। तो अल्टीमेटली सारे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स जो हैं, इनको फिर से सर्विस के लिए एक्टिव किया गया, जिसमें इस बार नेवी और कोस्ट गार्ड के ALH ध्रुव दोबारा से सर्विस में एक्टिव हो गए। पर उसके कुछ समय बाद ही इंडियन आर्मी का ALH ध्रुव क्रैश हो गया, अगेन टेक्निकल इशू की वजह से। तो उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि फिर से पूरी की पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब पहले ग्राउंडेड किया गया था, तो क्या ढंग से जांच नहीं करी गई थी कि जो इशू है वो सामने निकल कर नहीं आए और एक और हादसा हो गया। तो जांच के तरीकों पर डेफिनेटली यहाँ पर सवाल उठेंगे। हो सकता है परेशानी ऐसी हो जिसका पता ना लगाया जा पा रहा हो और अल्टीमेटली ब्लेम मेंटेनेंस पर डाल दिया गया। तो ये ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के 3 क्रैश इस साल हुए हैं। पिछले साल भी एक क्रैश हुआ था अक्टूबर 2022 में, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का ALH ध्रुव क्रैश हुआ था और ऑनबोर्ड 5 लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद पिछले साल ही जनवरी में एक ALH ध्रुव को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, जिंद में अगेन टेक्निकल इशू की वजह से। उसके बाद 2021 के अगस्त में ALH ध्रुव क्रैश हुआ था इंडियन आर्मी का रंजीत सागर डैम के पास में, जहां पर पायलटों की जान चली गई थी। तो ये जो क्रैश हैं या फिर टेक्निकल इशू की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग्स हैं, ये थोड़ी फ्रीक्वेंट है और ये शो करता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ज़रूर एग्जिस्ट करती है। हो सकता है ये मेंटेनेंस को लेकर ही हो, तो मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर है उसमें चेंज करने की आवश्यकता हो, या फिर डिज़ाइन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना और सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। परेशानी तब आती है कि जब इन प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों द्वारा बात करी जाती है, तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को लेकर और इम्पोर्ट लॉबी जैसे टर्म्स को यूज़ करते हैं, जो हर जगह यूज़ करना सही नहीं है और इस केस में तो बिल्कुल यूज़ करना सेंस नहीं बनता है। तो ये फैक्ट भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि पास्ट में हमारी कंट्री में डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर जो इम्पोर्ट लॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है और इसके एविडेंस है कि पास्ट कई मिलिट्री प्रिक्योरमेंट में हमारे द्वारा करप्शंस देखे गए हैं, 1 का 10 अमाउंट पे करी गई है और मिडल मैन को फ़ायदा पहुंचाया गया है। और क्योंकि यहाँ पर पैसा छोटा मोटा नहीं है, तो ऐसी लॉबी एग्जिस्ट करती है जो कि चाहती है कि बाहर से वेपन्स इंपोर्ट किए जाएं ताकि बीच में कुछ पैसा बनाया जा सके। ये एक फैक्ट है और इसकी वजह से कई इंडिजिनस प्रोग्राम्स को नुकसान हुआ है। जिस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया है और रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में हम थोड़े पीछे रह गए हैं। ये भी एक फैक्ट है। तो जो कंसर्न है इंपोर्ट लॉबी को लेकर वो बिल्कुल जेन्युइन है और इंपोर्ट लॉबी द्वारा कोशिश करी जाती है कि हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को ना प्रिक्योर करें ताकि बाहर से प्रिक्योरमेंट हो पाए, जिस पर कुछ पैसा बनाया जा सके। पर ALH ध्रुव के केस में इंपोर्ट लॉबी टर्म यूज़ करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पहले ही हम बड़े नंबर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इन हेलीकॉप्टर को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जब पहले से ये हेलीकॉप्टर 300 के ऊपर नंबर्स में यूज़ किए जा रहे हैं, साथ ही ये हेलीकॉप्टर अभी भी बनाकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर किए जा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम पहले ही सक्सेस है। अगर इसके इशू की बात करी जाती है, जब ये कहा जाता है कि ये कमेटी फॉर्म करके एक प्रॉपर जांच करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट जाया जा रहा है। टेक्निकल इश्यूज क्योंकि फ्रीक्वेंट हैं,
इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना ज़रूरी है और हमें भी रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम कोई अभी एक्सपर्ट नहीं है, हम अभी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि ALH थ्रूफ के डेवलपमेंट में फॉरेन सपोर्ट लिया गया था। यहाँ तक कि मार्क 1 के साथ जो इश्यूज थे इनको सॉर्ट करने के लिए भी फॉरेन सपोर्ट लिया गया, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है। हमारा एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में जो बैकग्राउंड है ये अमेरिकन, रशियन और यूरोपियन कंट्रीज जैसा नहीं है, तो हमें शुरुआत में सपोर्ट लगेगा और हम अकेले नहीं हैं। साउथ कोरिया में अगर आप कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को देखें तो उनके द्वारा भी सपोर्ट लिया जा रहा है। तो सपोर्ट लेना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है चीज़ों को कॉपी करके रिवर्स इंजीनियर करने से। तो अगर कोई इशू आ रहा है जिसको हम सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरेन सपोर्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट हमारा है, इसे ज़्यादा रिलायबल बनाना और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इश्यूज़ हैं तो उनको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है और उनको सॉर्ट भी करना ज़रूरी है। इसमें ऑफेंड होने का कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग के ये सवाल उठेंगे कि रशियन हेलीकॉप्टर भी इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, क्रैश होते हैं, वहाँ पर सवाल नहीं उठते। तो ये भी फैक्ट है कि इसी साल मार्च में एक मी-17 हेलीकॉप्टर ने, जो कि इंडियन एयरफोर्स को बिलोंग करता था, प्रिकॉशनरी लैंडिंग करी जोधपुर में, जो कि टेक्निकल इशू की वजह से थी। उसके बाद जनरल बिपिन रावत का भी मी-17 क्रैश हुआ था। तो मी-17 हेलीकॉप्टर जो है ये बहुत नया हेलीकॉप्टर नहीं है। साथ में जो जनरल रावत का मी-17 क्रैश हुआ था उसमें पायलट एरर को बताया गया था, जो कि डिसओरिएंटेशन की वजह से हुआ था। तो मी-17 के साथ इतने इश्यूज नहीं आते हैं सामने। बाकी एक और चीज़ है कि हम मी-17 के OEM नहीं हैं, रशिया है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें आ रही खामियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको सॉर्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें अपने प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी है और अगर उसके साथ थोड़ा भी इशू आता है तो हमें उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वो हमारा खुद का प्रोडक्ट है। तो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स जो पॉइंट आउट करी जा रही हैं हेलीकॉप्टर के साथ, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स द्वारा करी जा रही हैं, जिसमें से मैक्सिमम पायलट्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना और इम्पोर्ट लॉबिस्ट जैसे टर्म्स को यूज़ करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जड़ से सुधारा जाए ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म को ज़्यादा रिलायबल बना सकें। प्रॉब्लम्स पे पर्दा डालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और अगर इशू यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो फॉरेन हेल्प भी ली जानी चाहिए और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारी रियलिस्टिक अप्रोच रहेगी तभी हम टाइमलाइन को फॉलो कर पाएंगे और चीज़ों को समय पर निकाल पाएंगे। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमारे सक्सेस इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम रियलिस्टिक अप्रोच को नहीं रखते सामने। समय के हिसाब से कितना हम कर सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट लगेगा, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी बात रही इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने की, तो परफॉर्मेंस में 19-20 चल जाता है पर सेफ्टी में 19-20 नहीं चल सकता। एक फाइटर एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है तो एक पायलट की जान जाती है, लेकिन अगर एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो ऑन बोर्ड जितने भी लोग होते हैं सबकी जान खतरे में होती है। तो सेफ्टी पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, भले ही प्रोडक्ट इंडिजिनस हो। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।